हेलो बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल हो गई और ये हमारे पास क्या आ गया? एक स्क्वायर हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसने कहा है कि सारी की सारी रेक्टेंगल स्क्वायर होती हैं। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर के अंदर क्या होना चाहिए भाई? चारों की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे सारी की सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर के अंदर नहीं आती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहा है? ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम, कि सारी की सारी रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होती हैं। अब ये कैसे हो सकती है स्टेटमेंट ट्रू? अगर हमारी रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम सेटिस्फाई करे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पे सबसे पहले पैरेललोग्राम देखो क्या होता है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया और एक रोम्बस ड्रॉ कर लो भाई। ये एक रोम्बस भी हो गया। रोम्बस के अंदर क्या होता है? चारों साइड हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये दो प्रॉपर्टी देखनी है। सेम प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम के अंदर भी होती है। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी और चारों साइड इक्वल भी हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? यहां पे ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या कहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेज एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, कि सारे के सारे स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया भाई, वो सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी माइंड में लेके आओ। रोम्बस के अंदर क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। पहली प्रॉपर्टी मैच हो गई। दूसरा, रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। तो स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। ये हमारे पास क्या हो गई? एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को मैच करके देखते हैं भाई। यहां पे देखो क्या कहा है उसने कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो यहां पे रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री, और रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होते हैं? सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहां पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी किसके अंदर लाई कर रही है? रेक्टेंगल के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? यहां पे ट्रू हो गई। अब आप सोच रहे होगे सर रेक्टेंगल की चारों साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए थी। नहीं बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो पहले यहां पे वर्ड दे रखा है उसकी प्रॉपर्टी को इनके साथ मैच करके देखना है, लास्ट वाली टर्म्स के साथ। ठीक है। स्क्वायर के अंदर क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल। यहां पे क्या देख के चलेंगे हम? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहां पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, कि सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये देखो ध्यान से, स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये स्क्वायर बन गया। और पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? इस तरीके से होता है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। बट स्क्वायर के अंदर भी ये चीज तो होती है, सारी की सारी पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स। ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। तो हमारी जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर लाई कर रही है, बट उसने कहा है कि नोट मना कर रहा है वो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बसेज, कि सारे के सारे काइट जो हैं वो रोम्बस होते हैं। अब देखते हैं भाई, सबसे पहले काइट ड्रॉ कर लो एक। ये हमने क्या कर लिया? एक काइट ड्रॉ कर लिया। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। और रोम्बस की क्या होती हैं? चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पे काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर आ ही नहीं रही है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसके अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, बट काइट के अंदर क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो ये फॉल्स हो गई। अब आगे देखो, इसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। ऑल रोम्बसेज आर काइट्स, क्या सारे के सारे रोम्बस काइट कहला सकते हैं? तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब एक काइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक काइट ड्रॉ कर लिया। अब देखो काइट की प्रॉपर्टी, एडजेसेंट साइड हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यहां पे भी देखो एडजेसेंट साइड इक्वल है या नहीं है? ऊपर की एडजेसेंट साइड भी इक्वल है।
दूसरी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये साइड जो है इसके पैरेलल होगी और ये साइड जो है इसके पैरेलल होगी। तो यहां पे रोम्बस के अंदर भी यही चीजें होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, कि सारे के सारे जो पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। तो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो भाई, ये हो गया पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होती हैं हमारी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये साइड और ये साइड, अपोजिट साइड्स क्या होगी, यहां पे कोई भी दो साइड पैरेलल मिलेंगी आपको। तो यहां पे पैरेललोग्राम के अंदर भी देखो अपोजिट साइड्स, कोई भी दो साइड देखेंगे तो वो पैरेलल ही दिखाई देंगी। तो यहां पे सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम कहला सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लास्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, क्या सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं। अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी आपको एक पता है कि एक जो पेयर बनेगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा, या तो ये वाली हो या ये वाली हो। तो यहां पे देखो स्क्वायर के अंदर भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो हैं हमेशा पैरेलल दिखाई देंगी आपको। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी ट्रेपीजियम के अंदर लाई कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। बात आ गई समझ में, प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहले केस में क्या है हमारे पास, फोर साइड्स होनी चाहिए और इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो भाई ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है हमारी, स्क्वायर हो सकती है जिसकी चारों के चारों साइड इक्वल होती हैं। और कौन सी हो सकती है, एक रोम्बस भी हो सकती है। रोम्बस के अंदर भी हमारी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड इक्वल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, स्क्वायर। सेकंड क्या आ गया हमारा, रोम्बस। तो ये दोनों हमारी क्वाड्रिलेटरल जो हैं जिनकी चारों के चारों साइड इक्वल होती हैं। अब सेकंड वाले के अंदर क्या कहा है उसने कि फोर राइट एंगल्स, चारों के चारों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में आता है स्क्वायर, स्क्वायर के चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होते हैं। और दूसरा कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं, हमारे चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। हमें और प्रॉपर्टीज से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि 90 डिग्री एंगल कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर, और दूसरी क्या आ गई हमारे पास, रेक्टेंगल। ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। क्या कहा है उसने कि एक्सप्लेन कीजिए कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, एक पैरेललोग्राम कैसे होता है, एक रोम्बस कैसे होता है और एक रेक्टेंगल कैसे होता है। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम यहां पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कहा है उसने कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है। भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड होती हैं। स्क्वायर की भी चार साइड होती हैं। तो यहां पे सिंपल सा रीजन लिख देना है, ए स्क्वायर हैव फोर साइड्स, सो इट्स ए क्वाड्रिलेटरल। बस ये रीजन आपको मेंशन करना है। सेकंड के अंदर क्या कहा है कि एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम कैसे होता है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज माइंड में लेके आओ भाई, क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और स्क्वायर के अंदर भी होती हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस अपोजिट साइड्स पैरेलल है स्क्वायर की, इसलिए वो एक पैरेललोग्राम भी कहलाएगा। अब रोम्बस के अंदर आ जाओ। रोम्बस के क्या अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, चारों साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर जो है वो रोम्बस क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल। ए स्क्वायर हैव फोर साइड्स इक्वल, दैट्स वाई इट इज ए रोम्बस। तो वो एक रोम्बस कहलाएगा।
स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से कहेंगे भाई? स्क्वायर के अंदर चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं। और रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होते हैं? चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। तो यहां पे भी क्या लिखना है हमें? ए स्क्वायर हैव 4 राइट एंगल्स। और साथ में ये भी लिख दो, एंड रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल्स। बस ये चीज मेंशन करनी है कि रेक्टेंगल के भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं और स्क्वायर के भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। तो स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है। समझ में आ गया रीजन? नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या कहा है? नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे बाइसेक्ट ईच अदर कहा है, क्वाड्रिलेटरल बतानी है। सबसे पहले क्या आती है? पैरेललोग्राम हमारे माइंड में आ जाती है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहां पे ये हमारी क्या हो गई? एक पैरेललोग्राम। अब इसके मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं। ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया और एक ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब जो ये मिड पॉइंट आ गया ना, ये क्या करेगा? इस डायगोनल को और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अब दूसरा क्या आता है हमारा? रोम्बस होता है। रोम्बस के अंदर भी ऐसा ही होता है। थर्ड आता है हमारा स्क्वायर और फोर्थ आती है हमारी रेक्टेंगल। इन सभी के अंदर डायगोनल जो हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड में क्या कहा है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या कहा है उसने बच्चों? डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। मतलब यहां पे ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर हो गया, इसके अंदर ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? कि डायगोनल्स के बीच में राइट एंगल बनेगा। ये ऐसे, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो जहां पे वो बाइसेक्ट करेंगे वहीं पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो वो कौन कौन से केस में होता है? एक तो रोम्बस के केस में होता है, रोम्बस, और दूसरा हमारा स्क्वायर, अभी बना के दिखाया है मैंने। बस अब नेक्स्ट क्या कहा है उसने? कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। लेंथ इक्वल होनी चाहिए। देखो यहां पे ध्यान से देखना भाई, क्या है ये? हमने क्या कर लिया? एक शेप ड्रॉ कर ली, रेक्टेंगल है, तो ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया। तो मतलब इस डायगोनल की लेंथ और इस डायगोनल की लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो किस किस केस में होगा? एक तो रेक्टेंगल में और दूसरा जो होता है हमारा स्क्वायर के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या होंगे? हमारे डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे क्या कहा है कि हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है। अब यहां पे देखो क्या है, डायगोनल्स अगर हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करते हो, इंटीरियर लाई करते हो, तो हम उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अगर कोई भी एक डायगोनल उसका बाहर जाता हो उसकी शेप से, तो उसको हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, रेक्टेंगल बनाएंगे एक, ये हमारी रेक्टेंगल हो गई। इसके डायगोनल ड्रॉ करो बच्चों, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। अब ये दोनों डायगोनल क्या है? इस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, इंटीरियर लाई कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। अगर डायगोनल हमारा बाहर बन रहा हो, कुछ इस तरीके की शेप हो, देखो ध्यान से समझाता हूं मैं, ऐसी शेप हो, मान लो ये कोई शेप है, तो यहां पे देखो डायगोनल की बात करूं तो ये एक डायगोनल बाहर भी बन रहा है इसका, तो ये कैसी शेप कहलाएगी? कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। तो डायगोनल्स देखने हैं हमें बस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बोथ ऑफ या फिर बोथ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इंटीरियर या फिर आर इनसाइड, कोई भी एक रीजन लिख सकते हैं। दैट्स वाई इट्स ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल।
अब यहां पे क्या कहा है, ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के सामने वाली साइड AC जो साइड है उसके बीच में एक पॉइंट लाई करता है O पॉइंट, जो AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B एंड C। हमें बताना है कि O पॉइंट जो है वो क्यों इक्वल दूरी पे है A B और C से। अब रीजन बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या किया, A को D से, D को C से और D को O से ज्वाइन कर लिया है कि यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ज्वाइन AD DC एंड OD। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। आप इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पे डायगोनल की बात कर रहा है, हमें ओ पॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी निकालनी है। BD एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में देख के आए थे हम कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देख लो, क्या लिखेंगे हम, AD जो है पैरेलल है BC के, AD साइड जो है वो BC के पैरेलल है, एंड AB जो साइड है वो पैरेलल है DC के। जो AB है वो DC या CD के पैरेलल है। तो यहां पे रीजन भी लिख सकते हैं कि ABCD क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम भी हो गया। सो O इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो O जो है वो AC और BD डायगोनल का क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट होगा। बस यही चीज हमें दिखानी थी कि O हमारा क्या है, वो एक मिड पॉइंट होगा या फिर इक्वल दूरी पे होगा A से, C से और B से। अब यहां से आपको क्लियरली हो गया, OA इक्वल टू OC हो गया, OA इक्वल टू OC, और यहां पे क्या आ गया मेरा, OB इक्वल टू OD। तो O पॉइंट जो है B से, A से और C से इक्वल दूरी पे प्रेजेंट है।